मेरे स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम जानते हो कि एपिसोड सिस्टम में एक एक करके मैं कई सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। इसमें से आज से मैं इस एपिसोड सिस्टम में चालू किया हूँ हिंदी। हिंदी व्याकरण हम पढ़ेंगे और इसको हम शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण को ठीक से समझो बच्चे। आज हम जानेंगे एपिसोड 1। हिंदी व्याकरण का एपिसोड 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये तुम्हारे सभी कंपटीशंस में और तुम्हारे एकेडमिक में इसका काम पड़ेगा। अगर इसको पढ़ते हो तो फिर इसके बाद हिंदी तुम्हें अलग से कहीं पढ़ने की जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। इसे ठीक से समझो। सबसे पहली बात जानेंगे हिंदी क्या है। तो हिंदी एक भाषा है, हम जानेंगे हिंदी क्या है जी। एक भाषा है। भाषा क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हिंदी अर्थात भाषा की बात करें लैंग्वेज, लिपि की बात करें तो स्क्रिप्ट, व्याकरण की बात करें तो ग्रामर, और हिंदी तो हिंदी है बच्चे। तो हम सबसे पहले जानते हैं भाषा या लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। कौन से धातु से? भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। माने जो कुछ हम बोलते हैं या कहते हैं वही क्या है जी? भाषा है, जो संस्कृत के भाष धातु से बना है। अर्थात और थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तब हम इसको पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ देख लो, फुल स्क्रीन करता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, कहता है कि भाषा मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। अर्थात हम अपने मन में अगर कोई चीज़ अगर सोचते हैं और उसको हम ऐसे व्यक्त कर दें कि सामने वाला भी समझ जाए, तो मन के भाव और विचार को ऐसे व्यक्त करना माने आदान प्रदान करना, माने दूसरे की बातों को समझना या अपनी बातों को उस तक समझा देना। इसके माध्यम को ही हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। मानो मुख से निकली सार्थक ध्वनियाँ भाषा कहलाती है। जो भी हमारे मुंह से सार्थक ध्वनि निकलती है जिसका कुछ अर्थ होता है वही क्या है जी? भाषा है। जिसका कुछ अर्थ ना निकले वो भाषा नहीं हो सकती है। कहते हैं अर्थात मानव के मुख से निकलने वाली वह सार्थक ध्वनि जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले उसे भाषा कहते हैं। भाषा की सहायता से हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं और अपने विचारों तथा भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। माने अपने मन के भाव और विचार को बोलकर हम दूसरे को व्यक्त करते हैं और जो कुछ बोलते हैं उसका कुछ अर्थ निकलता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। या लिख कर किसी को दे देते हैं और वो हमारी भाषा को समझ जाता है, हमारी लिखी हुई चीज़ को समझ जाता है, तो भी भाषा हो सकता है। या हम संकेत ऐसा उसको करते हैं कि एक कोई संकेत देते हैं और सामने वाला समझ जाता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चे? तो भाषा का मुख्य कार्य होता है वक्ता की बात को दूसरे तक पहुंचाना। अर्थात हम अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक जिस माध्यम से पहुंचाते हैं वही क्या है जी? भाषा है। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक अभिव्यक्त कर पाता है। कहते इस प्रकार भाषा के 3 रूप है। अर्थात कितने तरीके से हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो 3 तरीके से पहुंचाते हैं बच्चों। एक होता है मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, जो बोलकर हम किसी दूसरे तक पहुंचा देते हैं बात को, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा होता है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, लिख कर हम किसी दूसरे तक अपनी बात पहुंचा देते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा या ओरल लैंग्वेज कहते हैं। और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा, अर्थात संकेत करके, सिंबॉलिक लैंग्वेज। संकेत में अगर हम किसी को इशारा कर देते हैं, सामने वाला समझ जाता है, तो भी हमारा क्या है जी? सांकेतिक भाषा है। अब हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं बच्चों। इसको देखते चलो और लिखते चलोगे अपने अपने कॉपी में। ये मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज क्या है? इसमें हम अपने मनोभावों को बोल कर प्रकट करते हैं। जब बोल कर प्रकट करते हैं और सुन कर ग्रहण करते हैं, हम जो बोलते हैं सामने वाला सुन लेता है और वो समझ जाता है, तो उसे हम कहेंगे मौखिक भाषा। जैसे भाषण, संवाद, वार्तालाप, इस सब का माध्यम जो होता है मौखिक भाषा ही होता है। यह भाषा का मूल रूप होता है। मतलब किसी को समझाने का सबसे बेसिक कंसेप्ट जो होती है वह मौखिक भाषा होती है। बोलकर हम किसी दूसरे तक अपनी बात को समझा लेते हैं। जैसे जो भाषण देते हैं मौखिक भाषा में, संवाद मौखिक भाषा में, वार्तालाप माने बातचीत करते हैं हम लोग मौखिक भाषा में। क्लियर है बच्चे? अब हम पढ़ेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा के बारे में जानेंगे हम कि
ये रिटन लैंग्वेज क्या होता है कि इसमें हम अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करेंगे? लिख कर, तथा दूसरे के लिखे विचारों को पढ़ कर ग्रहण करते हैं। माने लिख कर हम कुछ दें और सामने वाला पढ़ कर समझ जाए, तब हम उसे कहेंगे लिखित भाषा। और लिख कर दे दे और ऐसे लिख दे 3-5 की तरह कि सामने वाला कुछ समझे ही नहीं, तो उस लिखित भाषा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अर्थात भाषा का यह रूप उसे अस्थायित्व प्रदान करता है। लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, और लिखित भाषा में ही बच्चे हमारे जितने भी वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, पुराण है, कुरान है, गीता है, जितनी भी पुरानी पुस्तकें हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, ये सब लिखित भाषा में है, जो आज तक हमारे पास सुरक्षित है। बच्चे बोलने के लिए तो हम आज बोलेंगे, जब तक जिंदा है बोल रहे हैं, मर जाएंगे ख़त्म हो जाएगा बच्चा, हमारी भाषा ख़त्म, मौखिक भाषा वहीं समाप्त हो जाएगी। अब तो रिकॉर्डिंग करके उसको रखा जा सकता है, लेकिन लिखित भाषा सबसे लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। ये याद रखेंगे। स्टार लगाता हूँ, ये पूछता है। अगला पढ़ेंगे सिंबॉलिक लैंग्वेज, मैंने समझो कि सांकेतिक भाषा। कहता है कि इस भाषा में मनुष्य संकेतों के द्वारा अपने भावों को एक दूसरे के पास पहुंचा पाता है, तथा अपनी आँखों के इशारे से, हाथ से सारे समूह को इशारों से अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाता है। माने यदि हम कोई संकेत करते हैं हाथ की सहायता से, आँख की सहायता से, मुंह की सहायता से, भाव की सहायता से, और दूसरा व्यक्ति समझ जाता है, तो उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। इस तरीके से हम ये समझ गए बच्चे। अब हम जानेंगे कि विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, समझी जाती है। संसार में लगभग 3000 भाषाएं हैं, जिन्हें 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। कितनी भाषा? 3000। 12 भाषा परिवार में इसको बांटा गया है बच्चे, इसे याद रखेंगे हम लोग। जिसमें यूरोपीय, ये भारोपीय माने भारत और यूरोप, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भारत और यूरोप मिलकर होता है भारोपीय। द्रविड़, तिब्बत वर्मी, आग्नेय परिवार प्रमुख है। तो विश्व की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, चीनी, संस्कृत, हिंदी, ये सब की सब हमारी विश्व की महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। अब ये कौन भाषा इसमें कहाँ बोली जाती है याद रखोगे। फ्रेंच फ्रांस में बोली जाती है, बाकी जितनी अंग्रेजी है, ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, जर्मनी में बोली जाती है, जापान में बोली जाती है, चीनी चाइना में बोली जाती है, और भारत में संस्कृत और हिंदी बोली जाती है। तो इस तरीके से बच्चे हम अभी तक पढ़े थे भाषा। भाषा के साथ ही हम पढ़ेंगे लिपि। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? लिपि, स्क्रिप्ट। कहते हैं कि मानव मुख से निकलने वाली ध्वनियों को अंकित करने के लिए विभिन्न भाषाओं में अलग अलग चिन्हों की व्यवस्था की गई है, और इन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। माने किसी भी भाषा को जब हम बोलते हैं तो उसे किस चिन्ह की सहायता से, मानो कि हमने ये चिन्ह बना दिया, ये चिन्ह बना दिया, यह चिन्ह बना दिया, अलग अलग चिन्ह मैं बना रहा हूँ, ये चिन्ह बना दिया, और इन चिन्हों की सहायता से हम जो बोलते हैं भाषा उसको लिख देते हैं। तो चिन्हों की सहायता से लिखने की विधि को हम क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं बच्चे। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी। पूछता है बच्चे कि हिंदी जो भाषा हम लोग लिखते हैं वो किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी में। हम पूछेंगे भारत की भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी अगर है तो हिंदी को लिखेंगे तो लिखेंगे वो कौन सी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी में। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि से ही बंगला, ब्राह्मी लिपि से गुजराती आदि भाषाओं की लिपि विकसित हुई है। बच्चों, इसके बीच में हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं, इसे ध्यान से समझोगे। ये माना जाता है कि भारत में, कि इस ब्रह्मांड में समझो कि जब रचना हुई तो इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा थे। तो ब्रह्मा ने जब संसार की रचना कर दी तो उन्होंने एक लिपि विकसित किया जिसे हम कहते हैं ब्राह्मी लिपि। क्या कहते हैं? ब्राह्मी लिपि। तो प्राचीन काल में जो लिपि थी संसार की उत्पत्ति के साथ भारतीय परंपरा के अनुसार वह लिपि थी ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि आगे चलकर अलग अलग कई लिपियों में बदल गई
और यह बदली नागर लिपि में। किसमें बदल गई? नागर लिपि। और यही नागर लिपि जो गुजरात से मानी जाती है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा, कुछ लोग कहते हैं कि काशी में इसकी उत्पत्ति हुई, कुछ लोग कहते हैं बिहार में उत्पत्ति हुई। तो पहले सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी से विकसित हुई नागर लिपि, और नागर के बाद बिहार में या काशी में देव नागरी के नाम से जाना जाता था इसे। तो इसी जगह विकसित लिपि को हम कहते हैं देवनागरी। तो आज जो हम हिंदी बोलते हैं वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके पहले यह नागर लिपि में लिखी जाती थी, और सबसे पहले यह ब्राह्मी लिपि से। अर्थात भारत में जितनी लिपियां हैं उस सब की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है, ये याद रखेंगे हम लोग। जैसे कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार है बच्चे, हम समझते चलते हैं इसको, कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, यह सभी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मैं पूछे हिंदी क्या है? भाषा, संस्कृत भाषा, मराठी भाषा, नेपाली भाषा, और इस सब को लिखेंगे किसमें हम लोग? देवनागरी में। भूलना नहीं है, इस सब लिपियों को किसमें लिखते हैं हम लोग? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अब कहते हैं देवनागरी क्या है जी? लिपि है, गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा जो बोलते हैं ना, तेरी गड्डी किधरे, तो उसको हम क्या कहेंगे? गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। उसी पर पंजाबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश, ये सब क्या है जी? भाषा है, जिसमें पंजाबी भाषा को हम गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। तब आगे कहता है कि आगे और समझेंगे बच्चों। फारसी क्या है? लिपि है, और इसमें उर्दू भाषा लिखी जाती है। जैसे उर्दू क्या है? भाषा है। जैसे माशाल्लाह तुम तो बहुत अच्छे हो जी, बहुत नेक हो, तो ये भाषा है, और इसको लिखते हैं किसमें? फारसी में। तो भाषा है उर्दू, और उर्दू लिखी जाती है किस लिपि में? फारसी भाषा में। क्वेश्चन कर रहा हूँ, स्टार बना रहा हूँ, परीक्षा में पूछता है कि उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हम बोलेंगे फारसी लिपि में। उसी प्रकार बच्चे अंग्रेजी भाषा है, और अंग्रेजी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? रोमन लिपि में। जो हम लोग ABCD ये सब जो है बच्चे, ये लिपि जो इसको रोमन कहते हैं, 1 2 3 4 ये जो लिखते हैं सब रोमन स्क्रिप्ट है। तो रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं बच्चे। उसी प्रकार अर्थात उर्दू, अरबी, ये दोनों भाषा है। उर्दू भी भाषा, अरबी भी भाषा, दोनों को लिखेंगे किसमें? फारसी लिपि में लिखेंगे। सिंधी एक भाषा है, इसको लिखते हैं हम किसमें? गुरुमुखी लिपि में। अर्थात पंजाबी हो, सिंधी हो, ये दोनों भाषाएं हैं, इसको लिखते हैं हम किस लिपि में? गुरुमुखी लिपि में। इस तरीके से बच्चों भारत में कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, कई सारा वर्ल्ड के बारे में भी मैं बता दिया, तो उसको तुम समझ चुके हो। अब कहता है कि किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। जैसे देखो मैंने लिखा छोटा बंदर, यह हमने रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है, और छोटा बंदर यह हमने समझो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख दिया। छोटा बंदर अंग्रेजी में हम लिख रहे हैं, अर्थात इसकी लिपि हो गई कौन? रोमन लिपि। और इसको हमने ऐसे लिख दिया तो इसकी लिपि हो गई देवनागरी लिपि। ठीक है ना? और इसी को हम समझ लो, अगर मान लो छोटा बंदर, तो ये कैसे, अगर ऐसे करके देख लो, ये हो गया ये जिम में है डालेंगे तो होता है बच्चे, हाँ, और ये टा, इसमें ऐसे करके खुद से टा बनाया जाता है बच्चे। तो छोटा ऐसे हो गया। मान लो बंदर लिखना है, ये हो गया बंदर, ये हो गया बंदर, 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 छोटा बंदर। तो ये लिपि जो है, यह लिपि कहलाएगी फारसी। भाषा हो गया उर्दू, और लिपि हो गई फारसी। यह वाला हो गया हमारा बच्चे, इंग्लिश में लिख दे तो रोमन लिपि, हिंदी में लिखे तो देवनागरी लिपि, और उर्दू जैसे तुम जो दिखाई देता है बच्चे, ये जो लिखते हैं वो हम फारसी लिपि में लिख रहे हैं। दिस इज माई बुक, यह कौन सी लिपि में है? हाँ, रोमन स्क्रिप्ट में, रोमन लिपि। दिस इज माई बुक, देखो यह किस लिपि में मैं लिखा हूँ? देवनागरी लिपि में। बोल रहे हैं अंग्रेजी, इंग्लिश भाषा बोल रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं किस में? देवनागरी लिपि में। तो इस तरीके से बच्चे
हम समझ गए होंगे भाषा और लिपि। अब देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है तो थोड़ा सा हम समझेंगे बच्चे इसको। कहता है कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट 7वीं 28वीं सदी के एक शिलालेख में हुआ है। माने सबसे पहले गुजरात से ही इसकी उत्पत्ति मानी जा रही है देवनागरी की, जो 7वीं 8वीं शताब्दी में गुजरात में राजा जय भट्ट थे। उन्हीं के एक शिलालेख में देवनागरी लिपि की चर्चा की गई सर्वप्रथम। इस लिपि में प्रत्येक वर्ण के लेखन के लिए अलग अलग सांकेतिक चिन्ह नियत है, माने फिक्स किए गए हैं। इसी विशिष्टता के वजह से देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है, अर्थात एक निश्चित नियम और संकेत के आधार पर जब हम किसी चीज़ का प्रयोग करेंगे तो उसे हम वैज्ञानिक लिपि कहते हैं। तो देवनागरी जो है वैज्ञानिक लिपि में माना जाता है बच्चे। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही देवनागरी लिपि में लिख भी सकते हैं। जैसे मैं अच्छा हूँ तो मैंने लिख दिया मैं अच्छा हूँ। इंग्लिश में अगर हम लिखें तो अगर उसको लिखते हैं मैं अच्छा CHH हूँ तो हम लिखे ज़रूर, लेकिन ये रोमन स्क्रिप्ट में लिखा रहा है, लेकिन इसको समझ नहीं पाएंगे अंग्रेज, तो वो लिखते हैं आई एम गुड, तब समझते हैं। लेकिन हमारी विशेषता क्या है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिख भी देते हैं। चलो बच्चे, तो इस तरीके से अभी तक हम समझ गए लिपि क्या है, भाषा क्या है। अगर लिपि है तो कौन कौन सी लिपि है विश्व में, और भाषा है तो कौन कौन सी है मुख्यतः भारत में और भारत से संबंधित अलग अलग देशों में, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चे। अब हम पढ़ेंगे एपिसोड, हिंदी का अगला एपिसोड पढ़ेंगे बच्चे, एपिसोड 2, जिसमें पढ़ेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।